गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पेज नंबर 6 तक रीडिंग कंप्लीट करा दी थी। तो आज पेज नंबर 7 को स्टार्ट करूँगा। तो चलिए पेज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। कांता इज़ वन ऑफ अ मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट्स टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in a different way. Let us see what is this the mean by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in a people live and reflects the different kinds of inequality exist in India. तो कांता उन लोगों में से एक है जो वो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय है कि निम्नलिखित दो कहानियों में पढ़कर समझेंगे। देखिए, आप लोगों को भी दो कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। उन कहानियों के आधार पर भारत में होने वाली असमानताओं की घटनाओं को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसका सासा है कि हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर हम प्रकाश डालते हैं। वन ऑफ the more common from the inequality in India in a caste system. If you live in a rural area, your caste identity is something that you probably learned and experienced very young. If you have in a urban India, some of might think that the people is no longer believe in caste, but just look at these the matrimonial show from the leading English newspaper, and you will be how important is issue the caste is continuous to be minds of highly educated urban Indias. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भारत के इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों पर पहुँचें तो वहाँ आज भी कास्ट सिस्टम है, वहाँ आज भी छुआछूत है, आज भी बहुत अधिक स्तरों पर छुआछूत वहाँ माना जाता है। तो आज भी गांव जो हमारे देश हैं, जो गांव की स्थिति है वो अभी बदली नहीं है, लेकिन शहरों में जो है वो असमानता थोड़ी कम है। फिर भी आप सामने की ओर देख रहे हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें मैट्रिमोनियल है। इसमें लोगों ने अपनी लिखा है कि जैसे एक पहला मैं आपको पढ़ के दिखाऊं, तमिल ब्राह्मण इस यंगर गुरुम। एक तमिल ब्राह्मण है जो यंगर गुरुम के हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1981 है और ये रहने वाले हैं ये स्वाति स्टार। उनकी जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है। तो आज भी आप बहुत से अखबारों को पढ़ते होंगे तो उसमें मैट्रिमोनियल्स आते हैं। मैट्रिमोनियल्स मीन्स होता शादी, जो लोग शादी के लिए अप्लाई करते हैं या जो शादी के लिए लड़कियों को ढूंढते हैं या जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों को ढूंढती हैं, इनके थ्रू एक दूसरे के, जैसे आपने देखा होगा आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आजकल कई ऐसी वेबसाइट हैं जो इन सब चीज़ों से लोगों की शादियां कराती है। जैसे शादी.com हो गया, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, काफ़ी हैं जो आप लोगों ने टीवी में देखी होंगी या तो फिर आपने एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर देखा होगा, और अखबारों में एवरीडे एडवर्टाइजमेंट आते हैं इस इशू को लेकर। लेकिन भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। हमारे देश बदल रहा है लेकिन जातिगत व्यवस्था आज भी हमारे देश में नहीं बदल रही है। आज भी हमारे देश में छुआछूत है, लेकिन गांव के इलाकों में ज़्यादा ये छुआछूत मानी जाती है, लेकिन शहरी इलाकों में धीरे धीरे ये प्रथा ख़त्म होती चली जा रही है। तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि आप लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करेंगे, परंतु जब एक समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम को देखिए, आप पाएंगे कि उस शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण है। शहरों के लोगों में भी आज भी जाति इंपॉर्टेंट है, आज भी वो दिमाग में जाति तो रखते हैं, बट उन्होंने छुआछूत है जो असमानता उसको थोड़ा कम किया है। फिर भी उनके दिमाग में जातिगत व्यवस्थाएं अभी भी स्थित हैं, या उन जातिगत व्यवस्थाओं को आज भी वो फॉलो कर रहे हैं, पुराने रीति रिवाजों को आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित। दलित वो जाति होती है जो अछूत कहलाती हैं, जिन्हें समाज में एक अलग अलग स्तर पर रखा जाता है। लोग इनसे टच होना पसंद नहीं करते हैं, और अब इस जो दलित जाति है इसको थोड़ी मोड़ी मुक्ति दिलाने में कोशिश की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आज भीमराव अम्बेडकर ना होते तो शायद आज दलित लोग यहाँ तक ना पहुँच पाते। तो उनकी उपकार की वजह से दलित यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आज जो दलित हैं जो थोड़े हाई एजुकेशन को भी पा रहे हैं और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा भी मिल रही है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि दलित लोगों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था और उन्हें गाँव के बाहर दूसरे इलाकों में रखा जाता था। वैसे एक कहानी दलित छात्र की है। दलित इज़ अ टर्म्स अबाउट सो कॉल्ड ए लोअर कास्ट। जो छोटी जात के लोग होते हैं उन्हें दलित कहा जाता है। एंड दलित मीन्स अ ब्रोकन एंड बाई यूजिंग द वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग हाउ दे वर इज कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। वैसे ये कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 को इनका जन्म हुआ और 2013 में इनकी डेथ हो गई। इज़ अ फेमस दलित राइटर।
इन इज ऑटोबायोग्राफी झूठन, देखिए एक फेमस दलित राइटर हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इनकी एक फेमस बुक है झूठन, जो काफ़ी प्रचलित हुई और देश में काफ़ी फेमस हुई और बाकी देश के अलावा विदेशों में भी इसे पब्लिश किया गया है। तो उन्होंने अपने इसमें अपने जीवन के बारे में बताया है। इनकी जो कहानी है सेम भीमराव अम्बेडकर की तरह है, जैसे भीमराव अम्बेडकर के साथ भेदभाव हुआ है। ये भेदभाव हमारे देश में अकेले नहीं होता, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये दुनिया के बहुत से देशों में भेदभाव होता है। तो आपने रोज़ा पार्क्स के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के बाद में प्रेसिडेंट बने, उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। तो आज भी हमारे देश में तो जाति के नाम पर भेदभाव होता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्लैक और वाइट के नाम पे भेदभाव होता है। जो वाइट लोग होते हैं ब्लैक लोगों के साथ में भेदभाव आज भी वहाँ करते हैं। तो इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू on the floor. The mat ran out of before reaching the spot. I said something I would have to sit behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without reason. When he was class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground. He writes, the playground was larger than my small physics could we have handled the cleaning. My back being to itch, my face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. तो वैसे ही एक कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं एक दलित लेखक भी हैं और अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह ज़मीन पर बैठते थे और अपनी बैठने की जगह आते आते चटाई भी छोटी पड़ जाती थी। कभी कभार तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था और जहाँ से बोर्ड में अक्षर जो लिखे हुए रहते हैं वो भी धुंधले नज़र आते थे। कभी कभार बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब एक कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा है, जिसे मैं साफ़ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा भरा और सर आंट गया था, मुंह के भीतर धूल भी घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। देखिए आज भी हमारे देश में भेदभाव होता है, वही कहानी जो है भेदभाव को प्रकट कर रही है। आज भी जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं आज भी वो मैला ढोने का काम करते हैं और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, लाइक स्लम्स वाले इलाकों में। और ये मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जो गटरों को साफ़ करते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है। वो अपने जीवन में बस अगर उनकी वो 40 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं और 40 या 45 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में गटर को साफ़ करने के लिए किसी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लोगों को ये फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से समाज के लोग अब बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते। तो इनके समाज के लोगों के साथ में आज भी भेदभाव किया जाता है, आज भी इन्हें समाज से अलग रखा जाता है। अगर आप गाँव पर नज़र डालूँ तो समाज के लोग गाँव के अंदर नहीं रहते, गाँव के बाहरी क्षेत्रों में भी रहते हैं। आज भी लोग इनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं और लोगों को उन्हें खाना भी देना होगा तो फेंक कर देते हैं, जैसे कि वो जानवर हो। आज भी इन समाज के लोगों के साथ भेदभाव होता है। दलित समाज आज भी भेदभाव का बहुत ज़्यादा ग्रसित है, आज भी बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है इन भेदभाव से की समस्याओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। I was not even allowed to get a drink of water. I swiped the whole day from the doors and windows of the schoolrooms. Eyes of the teachers and the boys saw his spectacles. Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of days. This only came to end when his father, who happened to pass, saw his son sweeping. He confronted the teacher and then walking from the school holding the Om Prakash hands, he said loudly for all them, here, you are a teacher, so you are having now. But remember this master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. जैसा कि बता रहा था कि जो बच्चा है, बाकी क्लास के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो जब उसे क्लास में ऐसी जगह बैठाला जाता है जहाँ से वाइट बोर्ड भी साफ नज़र नहीं आता है। तो एक दिन उसकी क्लास में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और वो जो ओम प्रकाश था वो कहता है मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता, स्कूल के कमरों की खिड़की, दरवाजे, मास्टरों और लड़कों की आंखें छपाकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती। यह क्रम तब रुका जब उधर से गुजरते हुए इसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षक का साहसपूर्वक सम्मान किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वरों में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिएगा मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, ऐसी स्कूल में पढ़ेगा,
यूँ नहीं तो इसके बाद और भी आगे इसे मैं पढ़ाऊँगा और इसकी एजुकेशन कराऊँगा। तो देखिए आज भी हमारे देश में ऐसे भेदभाव होते हैं। तो जो दलित राइटर हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में आप बताया है कि आज भी उनके साथ स्कूलों में ऐसा होता था। तो आज भी मैं आपको बता दूँ कई ऐसे इलाके हैं हमारे यूपी में वो इन्हीं भेदभावों से ग्रसित है। आज भी इस समाज के लोगों को बहुत सारा भेदभाव सामना करने पड़ता है। तो इस समाज के लोग ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं और कम पढ़े लिखे होने की वजह से इन समाज में आज भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो इसी भेदभाव की वजह से वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो चलिए एक दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक the place of India's larger city and common participants are parts of our country. It is a story and Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer from help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that will be available for rent. They visit the first apartment and Ansari liked it very much, decide to take it. दूसरी घटना ऐसी आधारित है जो भारत के शहरी इलाके की है। भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना सामान्य बात है। यह कहानी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है जो शहर में किराए से कमरा लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वह पहला मकान देखने गए तो अंसारी दंपत्ति जो पति पत्नी थे, मकान तो देखने में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब मकान मालिक उनका नाम सुना तो वे बहाने बनाने लगे कि वो बोले कि मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता है। तो कहने का मकसद है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके साथ भी थोड़ा यहाँ भेदभाव हुआ है। तो आज भी बहुत ऐसी समाज हैं जिनके साथ भेदभाव अभी भी होता है। देखिए उन्होंने ये कहकर उन्हें दुत्कार के कह दिया कि आप लोग मांसाहारी हैं और आप मांस पकाएंगे उसकी जो गंध निकलेगी उससे लोगों का प्रॉब्लम होगी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो हाउएवर व्हेन द landlady found here their names, she made excuse about how could not rent to someone who ate the meat because the building did not have any non-vegetarian resident. Both the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in neighbor's house. The same excuse was repeated in a second and the third apartment. Finally, the property dealer told him that they might want to challenge their names and all call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansari were reluctant on do this decide to took him more. In the end, it took a whole month of looking at the apartments before they have found landlady who was willing to give him the place on rent. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो दंपत्ति थे वो अंसारी दंपत्ति थे, वो मकान किराए से चाहते थे। तो वो एक लेडी के पास गए तो उन्होंने ये क्या कर उससे मना कर दिया कि आप लोग मांसाहारी, आप मांस खाएंगे तो इस इलाके में मांस की गंध फैलेगी तो और जो यहाँ रहने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं उससे उनका डिस्टर्ब होगा। तो क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता था और प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस में से मछली पकने की गंध आ रही। तो उन्होंने देखा कि पड़ोस का एक जो व्यक्ति है वो मछली पका रहा है। तो उनके सामने उस दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद आए। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्रीमती और श्री कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने में इच्छुक नहीं थे इसलिए उन्होंने और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने मकान ढूंढने के बाद उन्हें मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो देखिएगा कि हमारे देश में आज भी भेदभाव है। जब उन्होंने नाम को बदला तब उन्हें मकान किराए से दिया गया। तो आज भी हमारे देश में अनइक्वालिटी प्रदर्शित होती है। इस कहानी से भी आपको पता चला होगा कि आज हमारे देश में कितनी अनइक्वालिटी, आज हमारे देश में कितना अंधविश्वास है, कितना भेदभाव है। तो इस चैप्टर का अगला पार्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इसको पढ़िए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।